हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता। मैं नंदीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्टडी IQ IS का वीडियो, विच इज इफ दिस एस्टेरॉइड्स हिट्स अर्थ देन वी विल ऑल डाई। इसरो चीफ वार्न्स अबाउट एस्टेरॉइड एपोफिस। यस। सो चलो गाइज, वीडियो इन तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाके आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइज, आपको हमारे और 2 चैनल है, वहां पे चेकआउट करना है। सो गाइज, वो भी जरूर से आके चेकआउट कर लो। जबरदस्ती नहीं है, तब सब्सक्राइब भी वहां पे जाके कर लो। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना लोगों के साथ, और सजेस्ट भी करना गाइज, यहाँ पे भी और वहां पे भी, और पूरा वीडियो देखना गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज से कई हजारों साल पहले इजिप्ट में लोग एक दानव से बहुत डरते थे। लोग ऑफ कोर्स जो इजिप्शियन मैथोलॉजी के भगवान हैं उनको तो मानते थे, मगर साथ ही साथ एपोफिस नाम के एक सांप जैसे दानव से इजिप्शियंस बहुत डरा करते थे। इनको लगता था कि एपोफिस बहुत ताकतवर है और एक दिन पूरी दुनिया को एपोफिस खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ केओस इजिप्शियन मैथोलॉजी में। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज 2024 में दुनिया भर के कई कंट्रीज उनकी स्पेस एजेंसी के चीफ वार्निंग दे रहे हैं कि एपोफिस नाम का एस्ट्रॉयड जो बहुत ज्यादा करीब से गुजरेगा धरती से, आने वाले कुछ सालों में अगर ये धरती से टकरा गया तो एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट होगा। इसरो के चीफ ने रिसेंटली ये वार्निंग दी है कि इफ इट हैपेंस, अगर ये जो एस्ट्रॉयड है ये धरती से अगर टकरा गया, जिसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी ये एस्ट्रॉयड काफी दूर है, हम लोग बस अभी एंटिसिपेट ही कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका रास्ता क्या होगा। धरती से ये बहुत करीब गुजरेगा, मगर कितना करीब होगा, क्या ये धरती को हिट ही कर देगा, क्या हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है इस एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो इसरो के चीफ ने क्लियरली एक वार्निंग दी है कि हमें प्रेपरेशन शुरू करनी होगी। धरती की रक्षा करना हम सबका काम है और इसरो अपनी तरफ से रेडी है। हमें जो भी ड्यूटी दी जाएगी, हम जो भी कर सकेंगे हम करने को तैयार हैं। हमें यह इंश्योर करना होगा कि ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट ना करे और एक मास एक्सटेंशन इवेंट ना हो जाए, धरती पे बहुत सारे लिविंग बीइंग्स विलुप्त ना हो जाए। ऑब्वियसली हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को भी काउंट कर रहे हैं। नाउ यूएस यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है और इसरो क्या कर सकता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं इस इशू की जो सीरियसनेस है ये आप समझे। इस वक्त मैं नासा की वेबसाइट पे हूं। ये वेबसाइट आप सबके लिए अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है, आप भी जाकर ये सारा डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एपोफिस से रिलेटेड एक पूरा पेज है और इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि एक एस्ट्रॉयड नासा को मिला था 2004 में, और ये एस्ट्रॉयड जिस तरीके से ऑर्बिट कर रहा था सोलर सिस्टम के आसपास, देखो सोलर सिस्टम में ऑब्वियसली प्लैनेट्स हैं, बीचों बीच सन है, प्लैनेट्स के आसपास सैटेलाइट्स हैं, मगर कई एस्ट्रॉयड्स भी हैं बिल्कुल वाइल्ड तरीके से वो पूरे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। उनमें से कुछ एस्ट्रॉयड्स हैं जिनकी एक पॉसिबिलिटी है कि कल को वो धरती को हिट कर सकते हैं। उन एस्ट्रॉयड्स को नासा टैग करता है एज मोस्ट हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स दैट कैन इम्पैक्ट अर्थ, और उनमें से एक ये एस्ट्रॉयड था। इस एस्ट्रॉयड का जो ऑर्बिट है ये धरती के इतना करीब था और इसका साइज इतना बड़ा था कि नासा के साइंटिस्ट ने इसको एक स्पेशल नाम दिया एपोफिस। नहीं तो इस टाइप का नाम आप कह लीजिए रिजर्व रहता है एक बहुत बड़े खतरे के लिए। तो सिंस ये एक जेन्युइन खतरा है धरती के लिए, कई हजारों साल पुराना भुला दिया गया जो नाम था उस दानव का, वो वापस जीवित किया गया है और इस एस्ट्रॉयड को हमने ये नाम दिया है। और नासा की वेबसाइट पे आप देखोगे क्या पता नहीं क्या होने वाला है। भी करते हैं कि एपोफिस पॉसिबिलिटीज तो है, सब बोल रहे हैं। साइज एस्ट्रॉयड का 335 मीटर ये चौड़ा है। जरूर इसका कुछ तो निकलेगा, तो जो अपने साथ सोल्यूशन लेके आएगा, जिस स्पीड से ये हिट करेगा, एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है पूरी धरती पे। और एपोफिस क्या धरती को हिट करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर देखिए एस्ट्रोनॉमर्स ने ओवर द इयर्स बहुत सारी स्टडीज पब्लिश करी है। मार्च 2021 में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स से पूछा गया कि क्या एपोफिस धरती को हिट करेगा, तो ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि नहीं, कोई रिस्क नहीं है कि एपोफिस डायरेक्टली धरती को हिट करेगा, मगर ये धरती से अनकंफर्टेबली क्लोज गुजरेगा 2019 में। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जिस टाइप का ऑर्बिट है एपोफिस का, ये धरती के बहुत ज्यादा करीब गुजरेगा। पहले तो 2029 में,
उसके बाद फिर से ये धरती के काफी करीब आएगा 2036 में, और उसके बाद फिर से 2068 में ये फिर से धरती के पास गुजरेगा। और इनमें से सबसे क्लोजेस्ट टाइम प्रॉब्लम जब क्या है? धरती के सबसे छोड़ करीब दो ना होगा हमें। वो टाइम होगा 2019 का। और यहाँ पे इस एनिमेशन से आप देख पाओगे ये नासा का अनुमान है। इस तरीके से अपोफिस धरती के बहुत जरा करीब से गुजरेगा, करीब 36,000 किलोमीटर की मिनिमम दूरी के साथ ये धरती से गुजरने वाला है, धरती के पास से गुजरने वाला है। नाउ अगेन ये आने वाले 5 साल बाद के इवेंट की कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, और इसलिए इसरो चीफ ने कहा है कि इन केस लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ये एस्ट्रॉयड अपनी ट्रैजेक्टरी मार्जिनली भी चेंज कर लेता है, धरती की तरफ ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है, उस केस में वी हैव टू बी रेडी। और देखिए काफी बार क्या रेडी होता है रहना कि हम लोग जरूरी ऐसे है। न्यूज़ सुन के ये सोचते हैं कि कहाँ ये होगा, असल में चांसेस ना के बराबर ही है। मगर सोमनाथ साहब ने बहुत जरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रेस करी है कि एज ह्यूमन बींग्स हमारा जो लाइफ स्पैन है 70-80 साल के आसपास होता है। नाउ हम लोग अपने लाइफ स्पैन में, अपने पेरेंट्स के लाइफ स्पैन में सिंस ऐसी कोई चीज नहीं देखते, कोई बड़े एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट नहीं देखते, हम सोचते हैं कि ये होगा ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जबकि आप अगर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स देखो, इवन हिस्ट्री ऑफ अर्थ को आप अगर पढ़ो, तो ये इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। अर्थ की ही हिस्ट्री कई बिलियन साल पुरानी है, और कई बार मास एक्सटेंशन इवेंट हो रखे हैं जिनके पीछे एस्ट्रॉयड्स का एक मेन रोल था। और आगे सोमनाथ साहब ने यह भी कहा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऑब्वियसली ये टेलीस्कोप और वेरियस और डेटा जो आज के समय आता है इनके पास, उसकी ये बात कर रहे हैं कि मैंने खुद देखा है कि एस्ट्रॉयड किस तरीके से हिट करता है जुपिटर को, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर ऐसा कोई इवेंट धरती पे हो गया तो वी आर ऑल एक्सटिंक्ट। तो इसलिए प्रेपरेशन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बस कोई निराशा वाली बात कर रहे हैं। वी डोंट वांट इट टू हैपन टू मदर अर्थ, वी वॉन्ट ह्यूमैनिटी एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स टू लिव हियर। हम सब चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी प्रॉस्पर करें, बाकी और जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी प्रॉस्पर करें। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो ये एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ ही रहा है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? देखो नासा का बिल्कुल इसको लेकर एक प्लान है, डार्ट मिशन, इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। इसरो यहाँ पे ओपनली कह रहा है कि हमारे लिए कुछ भी अगर काम होता है, इसरो कहीं से भी कुछ हाथ अपना बढ़ा सकता है धरती की रक्षा के लिए, इसरो हमेशा रेडी रहेगा। नाउ डार्ट मिशन के अंदर आप समझ सकते हैं नासा का प्लान ये है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड कल को बहुत जरा करीब आ गया धरती के, बिल्कुल हम अब एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये धरती को हिट करेगा, तो हम लोग अपनी तरफ से, ह्यूमन बींग्स अपनी तरफ से एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, और वो स्पेसक्राफ्ट उस एस्ट्रॉयड को बस इतना हिट करेगा कि वो एस्ट्रॉयड अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर ले और धरती बच जाए। इसको लेकर नासा ने वीडियो निकाली थी। ये जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। In a galaxy where asteroids have pummeled planets for billions of years, now one planet strikes back. For the first time in our planet's history, NASA will test an asteroid deflection technique. It's the first planetary defense method of its kind. NASA's double asteroid redirection test will intentionally ram itself into an asteroid and alter its orbit forever. At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts. The test to protect the future of our planet takes place today. तो इसरो चीफ ओपनली ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्लोबल मिशन है धरती को बचाने के लिए, इंडिया कीन है उसको ज्वाइन करने के लिए। भारत का खुद का भी डार्ट मिशन है नहीं, तो कल को अगर मान लो नासा को आवश्यकता है हेल्प की, किसी भी टाइप की हेल्प की, तो इंडिया बिल्कुल तैयार रहेगा। ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत जरा अच्छी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अंडर यूएस लॉ नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी कभी भी मिलके काम नहीं कर सकते। रशिया के साथ यूएसए के रिलेशन वैसे ही खराब है, तो इंडिया का स्टेप अप करना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक बार को आप कह सकते हैं धरती पे जब खतरा आएगा तो चाइना संभाल लेगा, रशिया संभाल लेगा, यूएस संभालेगा, क्या हमारा नंबर भी आएगा बचाने का? देखो जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन चुके हैं उस केस में बिल्कुल इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। और वैसे देखो इस टॉपिक पे आपको अगर एक मूवी देखनी है
कि धरती की तरफ एक एस्ट्रॉयड बढ़ रहा है और पूरी धरती के जो कंट्रीज हैं ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने की, और साथ ही साथ जो धरती की इंटरनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है ये भी चल रही है। अगर आप इसके बारे में एक मूवी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी आज से कई साल पहले, डोंट लुक अप। तो ये जो मूवी है ये भी आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, एक तरीके से सटायर मूवी है। बताया गया है कि Exactly, नाम से पता चल रहा है, don't look up. एस्ट्रॉयड को भी डिफ्लेक्ट करना पड़े तो कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। प्रॉब्लम्स तो आने वाले समय में देखिए जो ये एस्ट्रॉयड है बहुत न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती है, कुछ नई न्यूज सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, होपफुली 2029 के बाद ही। मजाक कर रहा हूँ, शायद नहीं कर रहा, पता नहीं। एनीवे, फाइनली आप लोगों से सवाल पूछूंगा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वेस्ट इंडीज यूएसए ने इसे होस्ट किया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया साउथ अफ्रीका को हरा के। नाउ टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर भारत आना चाहती थी, मगर रास्ते में ना एक हरिकेन की वजह से फ्लाइट डिले हो गई और कुछ समय लग गया टीम इंडिया को भारत आने में। अब तो आ चुकी है टीम इंडिया, बट जो ये डिले हुआ है इस एक हरिकेन की वजह से। इस हरिकेन का नाम क्या है? ये हरिकेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जिसकी वजह से टीम इंडिया की जो फ्लाइट है ये डिले हो गई थी। बताइए इस हरिकेन का नाम क्या है? हेलेन, बेरिल, कैटरीना या फिर आइवान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या है? बट सीरियसली गाइस, ये न्यूज ना बहुत बहुत डरावनी है ना, कि एग्जैक्टली कुछ भी हो जाए, कुछ हम लोग भी हो ऐसे जाए। ऐसे सुनते हैं ना, वो डायनासोर वाला याद आ जाते हैं। हाँ। पूरा पॉपुलेशन ही खत्म हो ऐसे गया। करके खत्म हो गया, तो हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं है। बट मूवी का जो बात किया ना, वो नाम सुन के मुझे लग रहा था अरे डोंट लुक अप कैसा, नाम ही थोड़ा सा अलग है ना। हाँ। फिर बताया कि सटायर टाइप मूवी है, तो इससे पता चल गया डोंट लुक अप नीचे का प्रॉब्लम ही जो चल रहा है, तो ऊपर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ। बट गाइस सीरियसली यहाँ पे नासा तो बहुत अच्छा काम, एक रिस्पॉन्सिबल काम तो कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हाँ। यहाँ पे इसरो ने जो स्टेटमेंट दिया सीरियसली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंट्रीज तो अपने आप में ही प्रॉब्लम है, कोई इसका मुंह फुला के रहता है, ये लोग इसका हेल्प नहीं करेंगे, उसका हेल्प नहीं करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन जब ह्यूमैनिटी के ऊपर बात आ जाती है तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तो इसरो आगे बढ़ के जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, इतना बड़ा जो स्टेटमेंट दिया, एक कंट्री को, इसरो तो हमारे कंट्री को प्रेजेंट कर रहे थे कि एक पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं ना, कि हम लोग आगे चल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना हेल्प हो सके हम लोग कर पाएंगे। मे बी हमारा डार्ट मिशन नहीं है, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंट्री तो है ना। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि ये जो एस्टेरॉयड आ रहा है तो ये तो अर्थ को हिट करेगा। अभी तो नहीं पता कि अर्थ के किस साइड पे वो हिट करेगा जाके, एंड कौन से कंट्रीज को ये इफेक्ट करेगा, है ना। सब मिलके अगर काम करते हैं तो इसको भी कैसे भी इसको अवॉइड किया जा सकता है, अगर जितना हो सके। अभी ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, जितना हमारे से हो पाएगा, नासा से जितना इसरो से हो पाएगा उतना ह्यूमैनिटी को हम लोग ह्यूमंस जो इतना कर पाएंगे उतना करेंगे ही, है ना। तो अब बताया ना कि ये नासा के डार्ट मिशन ही यही है कि वो एस्ट्रोनॉट का जो जिस पार्ट में अर्थ के आ रहे हैं उसका मुंह ही चेंज कर ले, टर्न कर दे, अर्थ के ऊपर हिट ना करे। सो ये जो मिशन है मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा है। तो ये हम लोग के अंदर तो डर रहता है कि क्या होगा, तब तो पता चलेगा ही, लेकिन ये सक्सेस हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। एंड हमारे इंडिया कुछ कर पाएंगे तो हमारे इसरो का भी बहुत नाम होगा, कंट्री का भी नाम होगा, है ना। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी जाके आप लोग जरूर से चेकआउट कर लो। एंड गाइज हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो हमारे वीडियो को, वहां पे भी जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। चलो बाय बाय।